श्री त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एक तरफ देश भर में जहां भारतीय टीम की जीत का जश्न बन रहा था, तो वहीं महू में जीत के जश्न के दौरान उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया। और इतना ही नहीं, भारत की जीत के जश्न में खलल डालने वाले 13 उपद्रवियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। नकाब पहनकर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने वालों की पहचान की जा रही है। महू में एक के बाद एक 3 जगहों पर उपद्रव की घटनाएं सामने आई हैं। जिसके बाद पूरी घटनाक्रम के पीछे साजिश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। विधायक उषा ठाकुर का कहना है कि महू में साजिश के तहत सांप्रदायिक हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। देशद्रोहियों ने भारत की जीत के जश्न के दौरान पथराव कर दिया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। महू में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी चर्चा की। बताया जा रहा है उपद्रव की शुरुआत जामा मस्जिद से हुई, जब भारत की जीत का जश्न मनाने निकले युवाओं पर पथराव हुआ। दरअसल मस्जिद के बाहर हुए इस पथराव का वीडियो भी सामने आया और इसके बाद पत्ती बाजार चौराहा, फ्रूट मार्केट और आसपास के इलाकों में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं से क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। महू विधायक उषा ठाकुर स्थानीय नेता बीजेपी नेताओं के साथ साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जमकर उन्होंने मजम्मत की, इसका विरोध किया, आक्रोश जाहिर किया और न्यूज 18 के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, देशद्रोहियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आए उपद्रवी की पहचान कर ली गई है। उन सभी स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे जहां से पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। उपद्रव के बाद महू के पत्ती बाजार, फ्रूट मार्केट, जामा मस्जिद और मोती महल इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर चुकी है। गनीमत रही कि दंगे की शुरुआत होते ही पुलिस और आर्मी ने मोर्चा संभालिया, वरना ये हिंसा और बड़ी हो जाती। इतना ही नहीं, कलेक्टर आशीष सिंह, एडीएम रोशन राय, डीआईजी निमिष अग्रवाल और एसपी हितिका वासल ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का कहना यह है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और क्या है हालात, बात करेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अभी क्या है स्थिति? फिलहाल जीत के जश्न में खलल डालने वालों को कहां तक पहुंचाया गया है? भारत की जीत के जश्न के दौरान महू में जमका बवाल उपद्रवियों ने मचाया। अब तक 13 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नकाब पहनकर पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है। बहुत जल्द ये सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे। फिलहाल इस वक्त मैं पत्ती बाजार चौराहे के पास मौजूद हूँ। चलिए सुबह उस गली की एक तस्वीर दिखाता हूँ कि कल रात को यहाँ पे क्या कुछ हुआ। देखिए, अगर तस्वीर को देखते चलेंगे आप। इस वक्त हम गली के अंदर है। हालांकि वक्त हो चुका है 4 से 5 घंटे का। काफी पत्थर हटाए गए, सफाई की गई, गलियों की जो गाड़ियां जल चुकी थी उन्हें हटाया गया। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंदर गलियों की। अगर गली में तस्वीर आप देखेंगे गाड़ियों की, तो जली हुई गाड़ियां आपको तस्वीरों में नजर आएगी। और सिर्फ एक गली नहीं, आसपास के तमाम किसी भी गली में अगर आप जाएंगे तो आपको यही जो है नजारा वो देखने को मिलेगा। इस तरीके का जो गाड़ियों में आग लगी हुई है, टूटी फूटी गाड़ियां, घरों के बाहर पेट्रोल पंप, घरों के टूटे हुए कांच, यही सब कुछ आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये देखिए कि इस गाड़ी को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। और ये पत्ती बाजार, फ्रूट मार्केट और मोती महल जो आसपास के जो इलाके हैं, जो वहां पर तनाव काफी देर तक रहा। करीब 3 से 4 घंटे तक उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया। पुलिस के साथ में आर्मी की भी एक टुकड़ी को मोर्चा संभालना पड़ा। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में हो पाई। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। इन गाड़ियों को आप देख सकते हैं कि जली हुई गाड़ियां अंदर गलियों में पड़ी हुई है। और इसके ठीक पास में देखिए, मैं फिर से अब बाहर की तरफ अगर जाऊंगा तो एक मंदिर है। मंदिर को भी, शीतला माता मंदिर है, मंदिर को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया। उसके आसपास के जो मकान है उनके कांच टूटे हुए, क्योंकि यहीं पर जमकर पथराव हुआ था। वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें उपद्रवी इस घर के बाहर, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, इसी घर के नीचे कई सारी गाड़ियों में आग लगा देते हैं। वह एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो न्यूज 18 के पास है। कल रात को हमने उस तस्वीर को यहां से भी अपने दर्शकों को दिखाया। और ये देखिए, इस वक्त मैं उसी जगह पे पहुंचा हूं जहां पर बड़ी घटना हुई थी, आग
आगजनी की। ये मकान है, इस मकान को आग के हवाले करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर पेट्रोल पंप फेंके गए और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसे जला दिया गया था। और यहाँ पर जलाई हुई गाड़ियों के जो वीडियो है वो हमारे पास में मौजूद है। ठीक बिल्कुल सामने मंदिर है, मंदिर पर भी पथराव किया गया। तो तमाम जो यहाँ पर घटनाक्रम रहा वो एक के बाद एक चलता रहा और इस सिलसिलेवार ये घटनाक्रम हुआ। इसलिए अभी इन सब चीजों को लेकर आशंकाएं उठ रही है, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? यहाँ के स्थानीय विधायक उषा ठाकुर है, उन्होंने ये तक कह दिया है कि ये सोची समझी साजिश के तहत में इस हिंसा को अंजाम दिया गया। और यकीनन जिस तरीके से महज कुछ ही मिनट के अंदर अचानक से पथराव शुरू हो जाता है, एक बड़ी संख्या में लोग बाहर सामने आते हैं, नारेबाजी करते हैं, नारेबाजी के साथ पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। आखिर ये पत्थर कहां से आए? ये पत्थर क्या पहले से रखे गए थे? इसकी तैयारियां पहले कर ली गई थी? पेट्रोल पंप साजिश है या नहीं है, क्या है और कैसे यहां पर पत्थरबाजी हुई, इन तमाम एंगलों से जो है जांच की जाएगी। मिथिलेश, हालांकि सुबह क्या कोई अधिकारियों का मूवमेंट है क्या? यहां वो पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और पूछताछ का सिलसिला क्या आज यहां देखने को मिलेगा? कितने बजे से शुरू होगा? देखिए, लगभग 3:30-4 बजे से उन मकानों को चिन्हित किया गया था, उन लोगों के घरों को चिन्हित कर लिया गया था जिन्होंने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिन्होंने पत्थर फेंका। उन उपद्रवियों के घर में देर रात यानी करीब 3:30-4 बजे से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ कि घर में और कितने पत्थर रखे हुए और क्या क्या हथियार रखे हुए, पेट्रोल पंप कब बनाया गया था और पेट्रोल पंप इन्हें कैसे मिले। तो इन सब चीजों को लेकर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सवाल एक ही है कि भारत की जीत के जश्न में ये खलल डालने वाले ये लोग कौन हैं? उषा ठाकुर जो है कि स्थानीय विधायक, उन्होंने कहा इन देशद्रोहियों को नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे सहयोगी हैं डगलस, उनसे मैं कहूंगा जरा उन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए, इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, इन दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद, ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें आपको ये नकाब पहने हुए लोग पथराव करते नजर आएंगे। और बिल्कुल ठीक उसी जगह पर अगर आप ये देखेंगे कि नीचे की तरफ का जो हिस्सा है, मैं बिल्कुल यहीं पे मौजूद हूं और यहीं से अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा। देखिए, ये तस्वीर देखिए, गाड़ियों में आग लगाया जा रहा है और ये जहां पर इस वक्त देखिए ये जो लोग हैं, उपद्रवी जो हैं, उपद्रवी जिन गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक उसी जगह पर देखिए नीले कलर का जो शटर है, ये नीले कलर का जो शटर है वहां इस वक्त में मौजूद है और यहीं पर रखी गाड़ियों को इन उपद्रवियों आग के हवाले कर दिया। आपके पास कुछ और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्हें मुझे लगता है कि लोगों के सामने लाने की जरूरत है, लेकिन उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब तक आई इस पूरी घटना को लेकर, एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अपराध किया है राष्ट्रद्रोही ताकतों ने। जीत का जश्न मना रहे थे सारे युवा अग्रसेन प्रतिमा पर और बस इसी दरमियान पथराव शुरू हुआ अल्पसंख्यक बस्तियों से और सारा देखते देखते महू में कहीं गाड़ी जला रहे हैं, कहीं डीपी जला रहे हैं और लाइटें बंद कर रहे हैं। सबके वीडियो हैं, पर्याप्त पुख्ता प्रमाण हैं, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाइयाँ होंगी, रासुका लगेगी और देशद्रोहिता का भी धाराएं इन पर लगनी चाहिए जिस प्रकार की हरकत आज इन्होंने की है। दीदी, पूरे देश में जश्न का माहौल है, आज भारत की बड़ी जीत हुई है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें जब भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा है उस वक्त कुछ लोग पथराव करते हैं? अब ये कौन है जो यहीं जन्मे, यहीं का खा रहे, यहाँ की सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे, फिर भी इनको उस भारत देश की जीत से तकलीफ हो रही है? तो ऐसी देशद्रोही मानसिकता को तो कुचलना ही होगा, कठोर कार्रवाई करवानी ही होगी। ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महू में क्या इस वक्त क्या तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्या वजह क्या सामने आई? नहीं, इसमें अभी स्थिति जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और पूरा पुलिस बल डिप्लॉयड है और आसपास के सभी थानों से और रिजर्व पूरा बल यहाँ आ चुका है। पूरी तरह शांतिपूर्ण अभी माहौल है और मैच के बाद इसमें जुलूस के समय कुछ बातों को लेकर यहाँ तनाव हुआ है और उसके चलते जो है यहाँ पे कुछ पथराव और आगजनी की घटना हुई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण है और मैं सबको ये सख्त रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी जो है यहाँ पे शांति व्यवस्था बिगाड़ने के जो है मंसूबे ना रखे और निश्चित ही जो है जिन लोगों ने अभी ये पूरा कृत्य किया है उस पर जो है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, फोर्स की हम बात करें सर, इस वक्त यहाँ पे कितने फोर्स बना रहे हैं? यहाँ पे है सैकड़ों की तादाद में फोर्स आ चुका है और पूरे हमने जो ये मध्य क्षेत्र है महू शहर का, ये पूरी तरह हमारे जो है पुलिस के पेट्रोलिंग में है। सोशल मीडिया पे सर कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ लोग कपड़ा चेहरे से ढका हुआ है, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, घरों में आग लगा रहे हैं, ऐसी तस्वीर सामने आ रही है।
हाँ, वीडियो कुछ आए हैं, वो हम उनका हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे और निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। सर सोशल मीडिया पे भी नज़र रख रहे हैं आप लोग की कोई? बिल्कुल नज़र है हमारी, और किसी भी तरह से कोई अगर माहौल बिगाड़ने वाला कोई पोस्ट डालेगा या कुछ भी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ पर पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पे तैनात है। डोमिनेंस स्थिति में पुलिस यहाँ पर भ्रमण कर रही है। लेकिन सर जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, क्या लग रहा है इसके पीछे उपद्रवियों? देखिए, अभी ये सब जांच के विषय है, किन परिस्थितियों में घटना घटी, कौन इसके जिम्मेदार है, कौन कब ये घटना घटी, ये सारी चीजें जांच के बाद तथ्य सामने आए। अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में? हाँ, वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में। यहाँ इस वीडियो के अंदर किसी ने पथराव नहीं किया। पहली बात, हुआ क्या था? वीडियो आपके सामने भी है, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, तो ऐसी कोई बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश न करें। मैं बहुत साफ तरीके से बोल रहा हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ है, पहले नारेबाजी हुई है जब हम नमाज में थे। जब हम नमाज से बाहर निकले हैं तो उस नमाज से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो झूमा झटकी हुई है, उस झूमा झटकी में जिस आदमी को भी मुजरिम समझा होगा पब्लिक ने, उसको मारने की कोशिश की है, तो उसको बचाकर मैंने बाहर निकाला है जी। ठीक है। और वो वीडियो जिसमें मैंने निकाला है बाहर, उसको बचाकर बाहर निकाला है, वो एक्टिवा पर था वो आदमी। मैं उसको शक्ल से शायद पहचानता हूँ, नाम से नहीं पहचानता हूँ। तो उसका वीडियो खुद पुलिस प्रशासन के यहाँ 2 लोग मौजूद थे, उन्होंने बनाया और उनके साथ मैंने निकाला है उनको। वो सिविल ड्रेस में थे, पुलिस वाले। आखिर ये कौन उपद्रवी हैं जिन्होंने जमकर उपद्रव मचाया? भाई, इब्तिदा तो जीत के मसले में आप मस्जिद से क्या लेने देना है, मंदिर से क्या लेने देना है? मस्जिद और मंदिर तो हिंदुस्तान की जीत से एक अलग चीज़ थी ना। क्या यहाँ रहने वाला मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं है क्या? या उसको हिंदुस्तान की जीत से खुशी नहीं है? उसका जो जोश दिखा है या उसकी जो नाराज़गी दिखी है, वो नाराज़गी क्या इंडिया की जीत से दिखी है या जामा मस्जिद पर होने वाले उपद्रव या नारों से दिखी है? और हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, चूंकि लोकल लोगों के रिएक्शन, पुलिस अधिकारियों के रिएक्शंस और उषा ठाकुर के रिएक्शंस देखे जाएं तो कुछ मिसमैच तो हो रहा है, लेकिन अभी जो सुबह हुई है, जब सूरज की पहली किरण निकली है, तो कुछ नामो निशान मिटाए गए हैं, कुछ साफ सफाई की गई है, हालात पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज दिन भर क्या मूवमेंट रह सकता है? पुलिस प्रशासन ने सख्ती तो दिखाई, लेकिन अभी आपके आसपास कोई पुलिस कर्मचारी नजर नहीं आया, तो क्या यह माना जाए सब कुछ नॉर्मल हो चुका है? देखिए, लेकिन उसके भी पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए सर, कि अगर इन तस्वीरों को देखेंगे, इस वक्त दर्शक भी इन तस्वीर को देख रहे हैं। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कल भारत की जीत के जश्न के दौरान पर क्या कुछ हुआ। ये देखिए, इन तस्वीरों में देखिए कि उपद्रवी पथराव कर रहे हैं और कितनी संख्या में। और ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक लाल कलर का दवाइयाँ लिखा हुआ बोर्ड भी है, और ये उसी तरफ से, उसकी जो पास वाली गली से ये लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। सबके चेहरे ढके हुए हैं, सबके चेहरे छुपे हुए हैं, और देखिए उसके बाद लगातार पथराव करते हैं। भारत की जीत का जश्न था उसके, और उस दौरान पर ये उपद्रवी पथराव कर देते हैं। और देखिए, अब दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वो दवाइयां लिखी हुई है, मेडिकल की दुकान जो है उसका बोर्ड लगा हुआ दवाइयां, और यहीं से पथराव हो रहा था। और ठीक पास में मंदिर, दूसरी तरफ में जो हिंदू परिवार हैं उनके मकान हैं, उनकी दुकानें हैं, उनकी गाड़ियां हैं, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ के स्थानीय राधे भैया हैं, उन्हीं के घर के ठीक नीचे हम करें, और इनके घर में ही जमकर पथराव किया गया। इनके घरों में अब भी बहुत सारे ईंट पत्थर अंदर रखे हुए हैं। यहाँ बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे लगभग 50-100 किलो पत्थर होंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे, 100 से 150 किलो जो भर के रखे हों। लगातार नीचे आग लगा दी, ऊपर पत्थर फेंक रहे। पूरा परिवार खौफ के साए में था। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक के यह घटनाक्रम चलता रहा। लग रहा था कि सब कुछ प्लानिंग के साथ में है, सब कुछ सोची समझी साजिश। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे यह एक प्लानिंग का हिस्सा ही रहा था, क्योंकि एक यकायक इतनी भीड़ इकट्ठी होना, इतने पत्थर व इतने लोगों का साथ में पेट्रोल बम आना, यहाँ पर मेरे घर पे और विशेषकर मेरे दोनों घरों को विशेष करके टारगेट किया गया। सामने मंदिर है, मंदिर यानी हिंदू परिवार जहाँ जहाँ उन्हें टारगेट किया जा रहा था, उनके मकानों को टारगेट किया जा रहा था। बिल्कुल, यहाँ पर एक्चुअल क्या है कि जो जहाँ मेरा घर है इसके आगे से सभी मुस्लिम कम्युनिटी के घर हैं और इधर हिंदू कम्युनिटी। तो सबसे पहले जो 2 घर हिंदू कम्युनिटी के, इन्हीं घरों को टारगेट किया और लगातार
लगातार बड़े बड़े पत्थर, मतलब 5-5 किलो के, 4-4 किलो के पत्थर, अब वो कैसे फेंके उनको तो समझ में नहीं। नीचे जो सीसीटीवी लगे हुए थे तीनों चारों तोड़ दिए, तार तोड़ दिए, फर्स्ट फ्लोर पे सीसीटीवी लगा था। देखिए इस बीच एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ कि देखिए इन गाड़ियों के हालात देखिए कि इन गाड़ियों पर जमकर पथराव किया गया। टूटी हुई गाड़ियां जो है, टूटे हुए जो कांच है, शीशे हैं, वो आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, हालात देखकर मिथिलेश समझा जा सकता है कि परिस्थितियां रात में क्या रही होंगी। बहरहाल अब देखना ये भी अहम होगा मिथिलेश कि ये सब कुछ करने वाले और करवाने वाले कौन है, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और इस तरह की मानसिकता रखने वालों का आखिर अब क्या हश्र होना चाहिए, इस पर भी विचार और मंथन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीर लगातार हम दिखाते रहेंगे। बड़ी खबर देवास से आ रही है। देवास में जश्न के दौरान हुड़दंगबाजी हुई है। सियाजी गेट पर लोगों ने सिटी कोतवाली टीआई अजय गुर्जर से बदसलूकी की। आपको बता दें कि हुड़दंगियों को समझाने के लिए पहुंचे थे टीआई और उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई। सैकड़ों लोगों के बीच जान बचाकर टीआई किसी तरह से वहां से निकल पाए और जीत का जश्न मनाया जा रहा था। और जीत का जश्न कब हुड़दंग में बदल गया, ये पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, स्थानीय लोगों के लिए भी एक मुसीबत बन गया। हालांकि सैकड़ों लोगों के बीच जब टीआई पहुंचे तो टीआई की गाड़ी पर भी हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि अब ये देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। सड़कों पर काफी संख्या में लोग निकल आए हैं, लेकिन ये देखिए, ये तो कानून व्यवस्था के साथ एक तरह से खिलवाड़ यहां पर किया गया है। काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां इस तरह से लोगों के साथ हाथों में झंडे और प्रदर्शन कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, लेकिन जब हालात बेकाबू होने लगे अंशिका, तो पुलिस को वहां पर मौके पर जाना पड़ा और पुलिस को भी अपनी जान बचाकर वहां से किसी तरह से भागना पड़ा। बिल्कुल, और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवास से, जहां हुड़दंगियों को समझाने के लिए टीआई पहुंचे थे, लेकिन उन्हें समझाना टीआई को ही भारी पड़ गया। यहाँ लोग उन्हीं पर हावी होते नजर आए और किसी तरह वो यहाँ से निकले हैं, जश्न मना रहे थे। यहाँ पर मौजूद सभी लोग जीत का जश्न, क्रिकेट में बम्पर जो जीत हासिल हुई, जश्न के दौरान हुड़दंगबाजी की भी तस्वीरें सामने। कुछ हुड़दंगियों ने हुड़दंग मचाया। टीआई अजय गुर्जर से बदसलूकी की गई है। हालांकि वो यहां पर लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे। और 12 साल बाद भारत ने एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर 25 साल पुराना हिसाब भी बराबर कर लिया। भारत ने लगातार दूसरे साल कोई आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाते हुए दुबई में तिरंगा लहराया। बता दें कि रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 251 रन बनाए थे और भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेट पर इस टारगेट को पूरा कर लिया। यानी 6 गेंदें शेष रहते ही टीम इंडिया ने इस जीत को दर्ज किया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बैटिंग करते हुए 76 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन 48 रन बनाए और केएल राहुल की वो 34 रनों की कैमियो पारी भारत की जीत की उस नींव में महत्वपूर्ण पत्थर साबित हुई, जिससे कि इसके ऊपर जीत का जश्न का एक बड़ा भवन बनकर तैयार हुआ। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का रोल अहम था। उन्होंने 2 ओवर के अंदर सचिन रविंद्र और केन विलियमसन को पेविलियन भेज दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर 1 विकेट लिए हैं। तो ये कुछ तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं अयोध्या यूपी में किस तरीके से जश्न का माहौल नजर आया। मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, नागपुर में भी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कुछ ऐसा ही सिलीगुड़ी बंगाल की तस्वीर देखने को मिली है। हैदराबाद से लेकर मुंबई तक इसी तरह जश्न मनाया गया। हैदराबाद, रियासी, जम्मू कश्मीर, मुंबई में ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए। ये रात के वक्त लगभग 11 से 12 बजे तक लोगों ने होली से पहले दिवाली मनाई है अंशिका। और ये देखिए, दिवाली रात में मनाई जाती है और नज़ारा कुछ ऐसा ही। अगर लोगों को ये ना बताया जाए कि ये भारत की जीत का जश्न है, तो कोई भी इस तस्वीर को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये जीत का जश्न है। यूं लग रहा है मानिए दिवाली का त्योहार
आ गया है और होली से पहले लोगों ने दिवाली मना ली। और नोएडा से देखिए तस्वीरें सामने आई, बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम थे, पहले से तैयारी थी, लोग आश्वस्त थे कि टीम इंडिया जीतेगी और पूरी तरह से स्टेज लगाकर कलाकारों ने बाकायदा कॉस्ट्यूम्स पहनकर जीत का जश्न मनाया। जम्मू से तस्वीरें सामने आई और मुंबई से भी तस्वीरें, भोपाल से, पटना से तस्वीरें सामने आई हैं और हम बन गए चैंपियंस। बिल्कुल, और ये 6 तस्वीर। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। और थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। टीम इंडिया की जीत के लिए उन्होंने टीम इंडिया को बधाई दी, लिखा कि शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई। और इस बधाई संदेशों की अगर बात करें जी का, तो ये सिलसिला यहीं रुका नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामना संदेश दिया और खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया। गृह मंत्री ने एक पोस्ट पर लिखा, अमित शाह ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को बधाई। मैदान पर आपकी जोशीली ऊर्जा और अजय प्रभुत्व ने देश को गौरवान्वित किया है। और मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बधाई दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीत की बधाई दी, लिखा शानदार जीत। और इसी के साथ साथ की कड़ा खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। जबलपुर में ट्रक